श्रीमान जी, संत गणों द्वारा बार बार सांसारिकता से कटने की बात सबसे कही जा रही है। वो अभी चर्चा में आया कि ड्रामा तो जो दिखने वाली चीज है वो सांसारिकता तो सभी देख रहे हैं, इससे कट जाए तो क्या यह सब कुछ ड्रामा संभव है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। मैं संसारिकता से किसी को काटता नहीं हूं। जिस प्रयोजन से संसार की रचना हुई है उस प्रयोजन के अनुरूप संसारिकता को लाना चाहता हूं। मैं सच्ची संसारिकता वाला बनाना चाहता हूं। जिस प्रयोजन को लेकर के परमेश्वर ने संसार को बनाया, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस प्रयोजन से युक्त हो जाएं तो ये संसार जो है सच्चिदानंद की कुटिया दिखाई देने लगे। आप लोग मन माना हो चुके हैं, मार्ग विचलित हो चुके हैं, अब इस लायक नहीं रह गए कि जिस प्रयोजन से संसार बना है उस प्रयोजन से आप रह चल सकें। ये स्थिति अब आप लोगों की नहीं रह गई। इसलिए हो रहा है कि वापस करो, समर्पण करो, शरणागत हो। 3 इकाइयां हैं परमेश्वर में। पहली इकाई से सृष्टि उत्पन्न करता है, दूसरी इकाई के माध्यम से सृष्टि को संचालित करता है, इन 2 में परमात्मा सृष्टि को चलाता है, जो जड़ चेतन कहलाता है। जब इसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है, उसका प्रयोजन, जिस प्रयोजन से संसार को बनाया था, उसका वह प्रयोजन जब ध्वस्त होता है, चारों तरफ त्राहिमाम, चारों तरफ चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार जब होता है तो ये आवाज जो है धरती बेचारी परमेश्वर तक पहुंचाती है। जब परमेश्वर तक आवाज पहुंचाती है तो परमेश्वर वहां से तीसरी इकाई, जिसका लक्षण है लय विलय परलय, जिसका तीसरी इकाई का लक्षण है लय विलय परलय, वो तीसरी इकाई आती है, वही अवतार कहलाता है। उसका लक्षण है वापस करो, लय करो, विलय करो, नहीं तो परलय के लिए तैयार रहो। लय विलय करके भगवत्ता का लाभ लो, नहीं तो प्रलय के लिए, विनाश के लिए तैयार रहो। ये उसका लक्षण है तीसरी इकाई का। जब तुम चला नहीं पा रहे हो सही रास्ते पर, तो तुमको ये मानव जीवन रखने का अधिकार नहीं है। लय करो, वापस करो, समर्पण करो, शरणागत हो। जब तुम इस मानव जीवन को सही तरीका से चला नहीं पा रहे हो तो वापस करो, हम चलाएंगे। और वो चलाकर दिखलाएगा कि मानव जीवन कितना सर्वोच्च है, कितना सर्वोत्तम जीवन है। रोटी कपड़ा मकान इसका कोई चिंतन का विषय ही नहीं है। वो तो जिसकी प्रकृति परमेश्वर ने पैदा किया है वो इसकी देखरेख व्यवस्था देगा। आपको अपने मंजिल से मतलब रखना है। ईमान से संयम पूर्वक सेवा भाव में सत्य को बनाए रखना है। ईमान से संयम पूर्वक सेवा भाव में सत्य को, परमेश्वर को बनाए रखना है। शेष सारी व्यवस्थाएं सहज भाव से होती रहती, चलती रहेंगी। आप लोग इसको मंजूर नहीं कर पाए, मनमाना हो गए, मनमाना हो गए। मेरा मेरा, ये मेरा जो शब्द है सारे पाप कुकर्मों का यही मूल है। मेरा न हो तो किसके लिए हम बेईमानी करेंगे? मेरा न हो तो किसके लिए हम चोरी करेंगे? मेरा न हो तो किसके लिए मारकाट करेंगे? तो ये 30 अवतार जो भगवान का अवतार कहलाता है,
वो तीसरी इकाई होती है। उसका सहज लक्षण है। पहली इकाई का लक्षण है पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो, सृष्टि रचना करो, रचना करो, रचना करो। दूसरी इकाई का लक्षण है जो पैदा हुआ है वो सुरक्षित रहे, जीवित रहे, स्थित रहे। ये दूसरी इकाई का लक्षण है। ये दोनों चलता रहता है। तीसरी इकाई का लक्षण है जो कुछ भी पैदा हुआ है यदि वो सही तरीके से नहीं रह रहा है तो वापस करे, लय विलय करे, नहीं प्रलय के लिए तैयार रहे। तो ये तीसरी इकाई ऐलान करती है लय विलय नहीं करेंगे प्रलय होगा। ये लक्षण है तीसरी इकाई का। वो जमीन भूमंडल पर आ चुकी है, वही सर्वशक्तिमान है। लय विलय नहीं करेंगे आप लोग, सही दिशा नहीं अपनाएंगे, प्रलय होगा, विनाश होगा, नई सृष्टि बनेगी, नई रचना होगी। पढ़िए बाइबिल के अनुसार भगवान भूमंडल पर होगा, सारी चीजें बदल दी जाएंगी, धरती आसमान सब नष्ट हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा नष्ट हो जाएंगे, भगवान नष्ट करके नई सृष्टि रचना करेगा, सब नया बनाएगा। कुरान शरीफ में भी है अल्लाह ताला हाजिर नाजिर होगा, उसी का राज्य होगा, सब क़यामत आएगी, चारों तरफ लय प्रलय होगा। आगे कुरान शरीफ शांत, आगे क्या होगा? जब पुराण कहता है कि कल की आएगा, सुधारेगा, संवारेगा, सुधारेगा, संवारेगा, नहीं होगा तो समाप्त करके नया रचना करेगा। हम तो कुरान, पुराण, बाइबिल तीनों देख रहे हैं। बाइबिल भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, पुराण भी पढ़ते हैं, मतलब मेलजोल है। विश्व स्तरीय भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी देखते हैं। सब एक सहज भाव से होता हुआ दिखलाई दे रहा है। तब ये तीसरी इकाई भूमंडल पर है। लय विलय नहीं करेंगे प्रलय तो होगा ही होगा, लय विलय नहीं करेंगे प्रलय तो होगा ही होगा। क्या वो इतना निकट है कि बिल्कुल फैला दिया जाए? अब थोड़ा देख लीजिए, झटका तो मिल ही रहा है, झटका तो मिल ही रहा है। देखना चाहिए, समझना चाहिए। झटका तो मिल ही रहा है, देखना समझना चाहिए। प्रणाम, मैं कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो इतने शंका समाधान नहीं करना चाहते हैं, तो अपना परिचय देना चाहता हूँ कि विराटनगर आश्रम से करीब 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व कोना में हम लोगों का मकान पड़ता है। हम लोग बराबर सप्ताही सत्संग कई एक सालों से करते चले आ रहे हैं। उसी में वही 2-4 बुकलेटर और पर्चे 10-5 मिले हैं। पढ़ने के बाद में हम लोगों को दिल तो ऐसा जाग गया, मैं क्या सुनाऊं। तब मैंने सोचा कि ऐसे अकथ पानी कहाँ से आया, उत्पन्न हुआ हम लोगों को दिल में। जब ऐसे भगवान को न देखे तो फिर देखे किसको, ऐसे दिल में आया। तो उस कोने में एक भी प्रचार प्रसार नहीं है, वही जो हम लोगों को मिला उसी के अनुसार से कुछ कुछ हुआ। बहुतों लोगों को दिल में आया कि यह है तो कहाँ है। उस रोज से हम लोगों को उत्पन्न हुआ कि जब तक यहाँ चलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो दिल में चल नहीं होगा। इसलिए हम लोग वहाँ से चले। 2-4-5 रोज वही आश्रम में ठहरे, साथी नहीं था। उसके बाद फिर चले। तब किसी संत के द्वारे हमने सत्संग में प्रवचन में सुने एक प्रश्न कि 4 पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और दूसरी एक, जहाँ पवन की गवन नहीं, रवि शशि उगे न भान, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं अबला मांगे दान। बस
पहले चीज 4 पदार्थ जो होता है वो भी मिलेगा, जी जो ब्रह्मा ने नहीं रचा है। जी अबला मांग रही है तो भी मिलेगा, जी लेकिन वो आप सही तरीका से रखेंगे, यह भी तो जानना है। धरना है। तो उसको पाने के लिए, सही दिशा में बनाए रखने के लिए जी समर्पण शरणागत अनिवार्य है। स्वीकार है। तो हमको क्या कहाँ इनकार हो जाएगा? आप लोग अपना समर्पण शरणागत दिखाएंगे तब हम आपको ज्ञान देंगे। मुंह से दिखा रहे हैं तो ज्ञान मुंह से दे रहा हूं, सत्संग में जान लीजिए। आने व्यवहार में दिखाएंगे तो हम प्रैक्टिकल करके दिखला देंगे, असलियत जान देख लीजिएगा। और कोई? बस बस अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि बिना समाधान के हम मंच से उतर गए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयते नानक। तो फिर तो वही तीसरी इकाई वाला लक्षण, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज्य बचे नहीं बनेगा, पापी न बचने पाएगा। सूचना है, चेतावनी है, आप लोग संभलिए तो खुशहाली। परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयते नानक। आज हम लोग के इस सत्संग कार्यक्रम का चौथा दिन है। 3 दिन इस मंचीय कार्यक्रम का और शेष है। आज के बाद 28, 29 और 30, आज सहित 4 दिन। हालांकि मंच पर नित्य प्रति हम 3 से 5 बजे शंका समाधान के लिए प्रैक्टिकल के समय भी आते रहेंगे। जो दर्शन के कराते रहेंगे, रोज 3 से 5 बजे आकर के आप लोगों को बताते जाएंगे कि आज ये दर्शन कराया गया, संसार के झूठा होने का दर्शन कराया गया, ऐसा कराया गया, ऐसा कराया गया, ऐसा लोगों को दिखाई दिया, इस प्रकार से लोगों ने देखा। आप लोग भी सुने जानेंगे और जो देखेंगे होंगे उनको भी लगेगा कि हाँ, जो बोला जा रहा है वैसा ही दिखाया गया है कि नहीं। फिर जब शरीर का दर्शन कराया जाएगा, संसार का दर्शन क्या है? जो आप लोग ये संसार देख रहे हैं वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। जो आप लोग इस संसार को देख रहे हैं वास्तव में ऐसा है नहीं। पूछेंगे कैसा है? तो कर्म कांड में रहने वाले, अज्ञान में रहने वाले, भ्रम में रहने वाले की संसार सत्य है। जो अज्ञान में है, जो मोह अंधकार में है, जो भ्रम में है, भ्रम के शिकार हैं, उनके लिए यह जो संसार है सत्य है। जो बिल्कुल अज्ञान में है, ममता मोह रूपी अंधकार में है, भ्रम के शिकार है, मात्र उन्हीं के लिए यह संसार सत्य है। जब आप ममता मोह रूपी अंधकार से बाहर निकलते हैं, ध्यान साधना, योग साधना, आध्यात्मिक क्रियाओं से युक्त होते हैं, जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म के होते हैं, तब आपको ये संसार जो है स्वप्नवत दिखाई देने लगता है। जैसे स्वप्न झूठ है वैसे संसार झूठ है। जितने भी जोगी जति हैं
जितने भी ऋषि महर्षि संत महात्मा हैं, जितने भी योग अध्यात्म की क्रिया साधना वाले हैं, उनकी घोषणाओं में ये संसार जो है स्वप्नवत है। जैसे सपना वैसे संसार। शंकर जी तक, जब शंकर जी अमर कथा सुना रहे थे तो उसमें अपना अनुभव कह रहे थे, कहूँ माँ में अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि शंकर जी भी आध्यात्मिक थे, योगवेत्ता थे, अध्यात्मवेत्ता थे। उनके लिए भी ये संसार जो है स्वप्नवत है। हालांकि सच्चाई ये है कि इन दोनों में से इस संसार की वास्तविकता कोई नहीं जानता। न तो अज्ञानी गृहस्थ जानता है ये संसार झूठ है कि सच है, सच है कि झूठ है, और न तो ऋषि महर्षि संत महात्मा आलिम औलिया योगी जन ही जानते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ही जानते, वो भी नहीं जानते। शंकर जी को भी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये संसार वास्तव में स्वप्नवत है तो कैसे स्वप्नवत है। ज्ञानी जन जो है इस संसार को की वास्तविकता को देखते हैं। तब तो ज्ञान जो प्राप्त ज्ञानी जन होते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त जो ज्ञानी जन होते हैं, वो इस संसार की वास्तविकता को देखते हैं। देखना शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कहीं दर्शन कह दूं तो फिलॉसफी न समझ जाए, दर्शन शास्त्र वाला तर्क से सिद्ध करना न समझ जाए। तो तत्व ज्ञानी जन इस संसार के वास्तविक स्थिति को देखते हैं। क्या देखते हैं? संसार कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है। ऐसा झूठ जो अपने आप में वास्तव में कुछ हो ही नहीं। स्वप्न तो इसके सामने बहुत सच है, हर मामले में सच है। अस्तित्व में, लक्षण में, प्रभाव में, उपलब्धियों में, हर मामले में स्वप्न जो है इस संसार से अधिक सच है। ये संसार जो है स्वप्न झूठा तो है ही है, ऐसा नहीं कि स्वप्न सत्य हो, स्वप्न भी झूठा है। लेकिन जहां संसार और स्वप्न दोनों को एक साथ सामने रख करके जब तुलनात्मक जब देखा जाएगा, एक तरफ संसार को भी देखा जाएगा, एक तरफ स्वप्न को भी, दोनों को सामने रखकर जब देखा जाएगा तो दिखलाई देगा कि स्वप्न का तो अस्तित्व कुछ है, उसका तो गुण कर्म लक्षण प्रभाव कुछ है, ये तो कुछ है ही नहीं। संसार तो कुछ है ही नहीं सिवाय एक मायावी खेल के, सिवाय एक मायावी खेल के कुछ नहीं है। ये झूठ मूठ में आप लोग इसको पकड़ करके मेरा 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 घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी चाकरी, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, ये झूठ मूठ में आप लोग पकड़ करके इसमें अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं। आज चौथा दिन है मुझे कहते हुए। मैं यहां क्या करने आया हूं? आप लोगों को मानव जीवन पढ़ाने आया हूं। मानव जीवन, वास्तव में मानव जीवन क्या है, किस लिए है। धर्म कोई अलग, कोई न जटाजूट है, न कंठी माला है, न जप तप है, न व्रत नेम है। धर्म में प्रवेश के लिए ये सब उसके पृष्ठभूमि है, ये सब धर्म नहीं है, ये सब सुकर्म है, ये सब सुकर्म है, ये सब धर्म नहीं है, ये सब सुकर्म है। धर्म तो हमारा आपका एक सच्ची जानकारी, और उस सच्ची जानकारी के अनुसार दोष रहित सत्य प्रधान मुक्ति और अमरता से युक्त सर्वोत्तम जीवन विधान हम आप जिए, वही धर्म है।
जब तक आप इन पांचों को अलग अलग अच्छी प्रकार से जान देख नहीं लेंगे कि संसार क्या है, कैसा है, क्यों बना, ये कैसे चालित संचालित हो रहा है, ये शरीर क्या है, कैसी है, किस लिए है, ये मानव जीवन बनाने का क्या प्रयोजन रहा, ये जीव रूह सेल्फ जो हम आवाज आ रही है शरीर के अंदर से, ये हम क्या है, शरीर है कि जीव है कि आत्मा है कि परमात्मा है, शरीर है कि जीव है कि ईश्वर है कि परमेश्वर है, शरीर है कि जीव है कि ब्रह्म है कि परम ब्रह्म है, शरीर है कि जीव है कि शिव है कि भगवान है, बॉडी है कि सेल्फ है कि सोल है कि गॉड है, ये जिस्म है कि रूह है कि नूर है कि अल्लाह ताला है। आखिर इन चारों में से यह कौन है? ये हम की जो आवाज है, ये इन चारों में से कौन है? ये जब तक नहीं जान देख लेंगे तब तक आप जो है क्या जानेंगे संसार में? हम ही नहीं जानेंगे तो और जानेंगे क्या? कुछ नहीं जान पाएंगे। तो इस हम जीव को इस शरीर से बाहर निकल करके घूमते टहलते देखना दिखाना होगा, घूमते टहलते देखना होगा। यह भी शरीर सामने रहे और इसमें बोलने वाला हम भी सामने रहे। जब दोनों एक साथ सामने रहेंगे तब निर्णय करते बनेगा कि हम ये शरीर है या हम ये जीव है। तब इसका सही निर्णय करते बनेगा जब हमारे आपके सामने अलग अलग दोनों हो, शरीर भी हो जीव भी हो, तब निर्णय करते बनेगा कि हम शरीर है कि जीव है। तो इस शरीर को भी जानना देखना है। जब शरीर की वास्तविकता जाने देखेंगे तो जैसे ये कुर्ता है, हम जब चाहे पहन लिए, आज जब चाहे निकाल कर रख दिए, जब चाहे पहन लिए, जब चाहे उतार करके रख दिए। वैसे ही ये शरीर आप जब चाहे पहन लीजिए और जब चाहे उतार कर रख दीजिए, जब चाहे पहन लीजिए, जब चाहे उतार कर रख दीजिए। वासंती गीता में आया है, गीता में भगवान व्यास ने कुछ घुसपैठ भी किया। ज्ञान भगवान कृष्ण का जाना है अर्जुन, कहे संजय, लिखा व्यास ने। तो कुछ छेपक, कुछ छूटना, कुछ जुटना, तो ये द्वैत पैदा कर देता है कहीं कहीं। व्यास जी वासंती जीर्णानि जो लिख रहे हैं तो जन्म और मृत्यु से जोड़ करके लिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण जन्म और मृत्यु का ज्ञान नहीं दे रहे थे उस समय। उस समय जीवात्मा का, परमात्मा का ज्ञान दे रहे थे। तो ये शरीर जो है वस्त्र जैसे है, वासंती जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तो जिस तरह से वस्त्र होता है उसी तरह से हमारी आपकी शरीर है। जब चाहिए उतार कर रख दीजिए, जब चाहिए धारण कर लीजिए, जब चाहिए धारण कीजिए, जब चाहिए उतार कर रख दीजिए। ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा 3 तारीख को। 3 तारीख को जीव दर्शन का क्लास है, 4 तारीख को आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दर्शन का क्लास है, 5 तारीख को परमात्मा परमेश्वर खुदागाड भगवान का दर्शन का क्लास है। विराट दर्शन, मुक्ति अमरता का साक्षात बोध, सृष्टि के संपूर्ण शक्तियों का साक्षात दर्शन। सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है, उत्पन्न करने वाली शक्ति कैसी होती है, सृष्टि को स्थित रखने वाली, संचालित रखने वाली शक्ति क्या होती है, कैसी होती है, और सृष्टि को लय विलय परलय करने वाली शक्ति कौन होती है, कैसी होती है। ये तीनों शक्तियां भी परमेश्वर से प्रकट होती हुई दिखलाई देंगी, परमेश्वर से प्रकट होती हुई और अपना कार्य करती हुई। जब पहली इकाई ट्रिपल यूनिट परमेश्वर होता है सत्ता शक्ति का, तीनों इकाई उसी के नाम पर, ये फेज शक्ति जहां भी है ट्रिपल सिस्टम पर है, 13 सिस्टम पर है। जैसे बिजली है, सिंगल फेज है, डबल फेज है, ट्रिपल फेज है। ट्रिपल फेज माने ऑल फेज, फुल फेज।
जैसे सत्ता शक्ति है, गवर्नमेंट एक शक्ति है, सत्ता शक्ति है, इसमें भी 3 विभाग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी तरह से सृष्टि रचना में भी 3 विभाग है, विधायिका के हेड ब्रह्मा, कार्यपालिका के हेड विष्णु, न्यायपालिका के हेड शंकर। उसी का वो पॉजिटिव वर्ड है, जो देवलोक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला लोक है, वो पॉजिटिव है। और उसी का निगेटिव वर्ड, प्रतिबिंबित वर्ड जो है, ये संसार एक प्रतिबिंबवत है, कुछ है नहीं, ये देखने के लिए है, माया जाल है, एक भ्रम जाल है, जो अज्ञान मात्र में ही है, जिसमें ज्ञान माने क्या? सत्य की वास्तविक जानकारी, सत्य की वास्तविक जानकारी, सृष्टि की वास्तविक जानकारी संपूर्णतया, जिसे जान लेने के बाद न तो कुछ जानना शेष रह जाए और न तो कुछ पाना शेष रह जाए। परमाणु से परमेश्वर तक तत्व ज्ञान उस विधान का नाम है कि परमाणु से परमेश्वर तक न तो कुछ जानने को शेष रह जाए और न तो कुछ पाने को शेष रह जाए। उस विधान का नाम है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान जहां सेपरेटली हर चीज जानने को और देखने, परखने, पहचानने को मिलता है। हर चीज, संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा, संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, संसार, शरीर, जीव, ब्रह्म और परम ब्रह्म, संसार, शरीर, जीव, शिव और भगवान, और वर्ड यानी वर्ड, बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड, खिलकत, जिस्म, रूह, नूर और अल्लाह ताला, संसार, शरीर, हम, अहम, हंसो और परम तत्वम, आत्म तत्वम, अद्वैत तत्वम। ये पांचों ही अलग अलग स्वरहस्य जानने देखने को मिले। और कौन कैसे बना, किस लिए बना, किस प्रकार से क्रियाशील है, ये सारी जानकारियां जब देखने सहित सुस्पष्ट, सुनिश्चित, सुस्पष्ट होने सहित जब प्राप्त होते हैं तो उस विधान का नाम है ज्ञान। उस उपलब्धि का नाम है मोक्ष, मुक्ति, अमरता। देखने को मिलेगा, विराट देखने को, गीता वाला विराट देखने को, उपनिषद वाला विराट देखने को, वेद वाला विराट देखने को, रामचरितमानस वाला विराट देखने को मिलता है, साक्षात देखने को मिलता है। ये भी साक्षात देखने को मिलता है ज्ञान में कि हमारा करोड़ों करोड़ों का पाप को कर्म जो जमा था सब समाप्त हो गया। ये भी स्पष्टतः देखने को मिलता है जब हमारा आवागमन, पुनर्जन्म नहीं होगा। शरीर है तब तक भगवत शरण में है, एक ही शर्त है कि भगवत शरण में शरीर बनाए रखे। शरीर छूटेगी तो दिखलाई देगा कि अब ये नर्क में नहीं, ये जीवात्मा नर्क नहीं जाएगा, स्वर्ग में भी नहीं, ब्रह्मलोक शिवलोक में भी नहीं, इन सबको पार करता हुआ परम धाम अमर लोक जाता है, जाएगा। ये दिखाई देता है, देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ज्ञान मनुष्य, मानव जीवन और अन्य 83,99,999 जोनियों में एक ही अंतर है। शेष 83,99,999 जो जोनियां हैं वो एक भोग जोनी है। मनुष्य जोनी जो है ज्ञान के लिए है, ज्ञान के माध्यम से गुजरने के लिए कि पहले असत्य को जानिए, सत्य को जानिए और सत्य को त्याग दीजिए, त्याज्य है, और सत्य को ग्रहण कीजिए, ग्राह्य है। ममता मोह रूपी अंधकार को जानिए और दिव्य ज्योत रूपी ज्योति को, तेज को जानिए, देखिए। और ममता मोह रूपी अंधकार त्याज्य है, उसको त्याग दीजिए, और दिव्य ज्योति जो है वो सत्य क्षेत्र का है, वो प्रकाशमान है, उसको आप स्वीकार कीजिए।
एक मृत्यु क्षेत्र है, दूसरा अमृत का क्षेत्र है। मृत्यु को भी जानिए क्या है, अमृत को भी जानिए, देखिए क्या है। दोनों को अलग अलग जानिए, देखिए, समझिए, परखिए, पहचानिए और मृत्यु क्षेत्र से अपने को निकाल करके अमृत के क्षेत्र में स्थित स्थापित कीजिए, होइए, तब आपको मानव जीवन का सही समुचित लाभ मिलेगा। जैसे जिस भगवान ने, जिस खुदागाड भगवान ने इस सृष्टि की रचना किया, उसी ने इसे तय किया, उसी ने इसे 3 सूत्रों में बांधा। गर्भ क्षेत्र में है तो इसका अभिष्ट बनाया, असत्य, असदोमा, सदगमय, असत्य को भी जाने देखो, सत्य के भी जाने देखो, असत्य से हटो, सटा भी है तो छोड़ो,